नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो आप तक मीडिया के द्वारा पहुंचाई नहीं जाती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से तोड़ मरोड़ के खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति समझते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान में इस मानसून सीजन बम्पर बारिश हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 599.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य से 61% ज्यादा है। वहीं अगर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिम के जिलों में औसत के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई। अब तक पूर्वी राजस्थान में औसत 534.8 मिलीमीटर के मुकाबले 840.2 मिलीमीटर पानी बरसा है जो सामान्य से 57% ज्यादा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में औसत 242.7 मिलीमीटर की तुलना में 407.2 मिलीमीटर यानी 68% अधिक बारिश हुई है। 19 जिलों में बारिश का आंकड़ा औसत से 60 से 150% तक ज्यादा है। पूरब में सर्वाधिक बारिश टोंक में हुई। यहाँ औसत से 112% ज्यादा पानी बरसा। दौसा में 505 मिलीमीटर मुकाबले 1097 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पश्चिम में श्री गंगानगर में औसत से 151% अधिक बारिश हुई है। वहीं 24 घंटे में दौसा, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा में भारी बारिश हुई। दौसा में करीब 7 इंच, जयपुर में 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। दौसा के लालसोट के नालावास बांध के टूटने से कई गांवों में पानी भर गया। वहीं चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में एक सेल्फी ले रहा युवक तेज बहाव में बह गया। युवक 9 फीट ऊंचे गेट को फांद कर पाल पर पहुंचा। तेज बहाव में 19 फीट नीचे गिर गया। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस तरह के रिस्क ना ले, न ही सेल्फी पर ध्यान दे क्योंकि आपके साथ हादसा हो सकता है। जयपुर में मानसून ने बीती रात रौद्र रूप दिखाया। मूसलाधार बारिश ने राजधानी की सड़कों को नालों में तब्दील कर दिया और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। देर रात से लेकर तड़के तक रुक रुक कर हुई बारिश ने शहर के कई इलाकों में पानी ही पानी कर दिया। जगह जगह जल भराव से आमजन को भी भारी परेशानी हुई। दिल्ली रोड, मानबाग क्षेत्र में लोगों ने जल भराव और अव्यवस्था के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। कई कॉलोनियों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया। वहीं कई मकानों में दरारें हुई। यह घाट गेट की घटना और लोगों में दहशत हो गई। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार रात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई। इसमें तय किया गया कि विपक्ष हर दिन अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। बुधवार को सदन में जर्जर स्कूल भवन, झालावाड़ दुखांतिका को लेकर घेराव किया जाएगा। सरकार से जवाब तलब करेंगे। सक्रिय विधायकों को हर मुद्दे के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले पायलट डोटासरा के आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच काफी देर चर्चा हुई। राज्य की 16वीं विधानसभा के पहले 3 सत्र में विधायकों की ओर से किए गए सवालों को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विधानसभा के अनुसार कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने इन क्षेत्रों में सबसे अधिक 252 सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने सबसे कम 1 सवाल पूछा है। राजस्थान की 87% किसानों की फार्मर आईडी जनरेट बन गई है। वहीं राज्य के 48,463 गांवों की जियो रेफरेंस शीट फाइल भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं। 18 सितंबर से गांव चलो अभियान लंबित प्रकरणों का होगा निस्तारण। 18 सितंबर से 3 दिन गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएमओ में राजस्व व उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएमओ में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को अंतिम छोर के व्यक्ति को राहत पहुंचाना है। इसके लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले शहर चलो अभियान में शहरी निकायों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं मजबूत होगी और सेवाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान से पहले 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप आयोजित किए जाए। देर भले ही हो सकती है पर भगवान पर भरोसा हो तो जो मांगो वह मिलता है, ये कहना है वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का।
खेजड़ली शहीदी मेले के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पोखरण स्थित बीएसएफ परिसर में देववृक्ष खेजड़ी को चुनरी उड़ाई और उसकी पूजा कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहां उन्होंने खेजड़ी का पौधा लगाया। पूर्व सीएम ने कहा कि रामसा पीर हर किसी के मन की इच्छा पूरी करते हैं। यदि इंसान को भगवान पर भरोसा है तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो मांगो वह मिलता है। हाँ, देर भले हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बाबा रामसा पीर के दर्शन से हुई थी। मुझे पहला आशीर्वाद उन्होंने ही दिया था। उसके बाद सभी का आशीर्वाद मिला। मैं चुनाव जीती और कारवा आगे बढ़ता गया। राजस्थान में 5 आरपीएस को आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति दी गई है। केंद्र ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। पहली बार पति पत्नी एक साथ पदोन्नत हुए हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को बड़ा झटका दिया। अदालत ने आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हत्या के समय जावेद की उम्र 19 साल थी। जयपुर के रामनगरिया थाना पुलिस ने शिव मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 मुख्य चोर, 1 चांदी गलाने वाला और 1 खरीदार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1.5 किलो चांदी बरामद की है, जो 44,000 रुपए में बेची थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मंदिर में दिन में भगवान शिव के जलाभिषेक के बहाने रेकी करते थे। मुख्य आरोपी सुमित अग्रवाल के खिलाफ विभिन्न थानों में मंदिरों में चोरी की दर्जनों मामले दर्ज है। दिन में जलाभिषेक के बहाने रेकी, कीमती सामान चिन्हित करते और रात को चुरा लेते। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 63 के रिक्त पद पर उपचुनाव आज हैं। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट बच्चों को वापस जोड़ने के लिए प्रवेश की तिथि एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब 15 सितंबर तक स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। सांगानेर गेट स्थित महिला चिकित्सालय में अब नवजात शिशुओं को जन्मजात हृदय बीमारियों की 2D को जांच बेड पर ही हो सकेगी। ये सुविधा नवजात के लिए शुरू की है, जिससे समय पर बीमारी की पहचान हो सके। अब तक बच्चों को एसएमएस या चेक लोन रेफर करना पड़ता था। अब इस सुविधा के जरिए रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा। 2D को मशीन से शिशु की बेड पर ही जाँच संभव हो सकेगी। टोंक और जैसलमेर में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। दोनों में सत्र 2025-26 में 50-50 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। सेंट्रल एवं स्टेट काउंसलिंग में छात्र इसमें चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। दोनों ने 100 सीटों के लिए आवेदन किया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और उपकरणों के आधार पर 50-50 सीटों की अनुमति दी है। LLB की डिग्री के बाद विद्यार्थियों के लिए पसंदीदा ब्रांच में करियर बनाना अब आसान हो पाएगा। यह संभव होगा रिटायर्ड जज की ट्रेनिंग से, जो युवा एडवोकेट्स को मिलेगी। इससे कोर्ट में केस लड़ते समय उन्हें हिचकिचाहट नहीं होगी। ये एक्सीलेंस इन एडवोकेसी प्रोग्राम के तहत संभव हो पाएगा। देश में पहली बार ये कोर्स जयपुर में शुरू होने जा रहा है। 1.5 से 2 साल के इस कोर्स में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज SK कैसोट और हाईकोर्ट जज PS तोमर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देंगे। इस कोर्स में वकालत से जुड़े 307 कार्यों की सूची शामिल होगी। RGHS के तहत निजी अस्पतालों की ओर से इलाज नहीं करने की वजह से मरीजों का मर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि कर्मचारियों में भी कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया ने इतना जबरदस्त तरीके से आपको बता दिया है कि जो बात हम करेंगे या जो चर्चा के लिए हम विषय देंगे, सिर्फ उन्हीं विषयों पर चर्चा आप कर पाओगे। वरना मीडिया ने पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर लिया है। आपकी दवाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चे बेरोजगार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको महंगी शिक्षा मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ उन्हीं बातों पर विचार करना है जो मीडिया आपको बताएगा, और मीडिया किस तरह से आपको बता रहा है यह आप समझ सकते हैं। RGHS के तहत निजी अस्पतालों की ओर से इलाज नहीं करने की वजह से मरीजों का मर्ज बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले तक जहां लाभार्थी बहिष्कार के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब वे परेशान होने लगे हैं।
और बीमारी भी बढ़ती जा रही है। कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको हर महीने डॉक्टर्स दवा लिखते हैं और वह फिर इसे लेते हैं। इनमें बीपी, डायबिटीज, हार्ट, न्यूरोलॉजी व न्यूरोसर्जरी जैसी कई प्रमुख बीमारियां शामिल है। हालांकि 9 दिन में सरकार और निजी अस्पतालों के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही। बेनतीजा क्यों रही, यह आप समझ सकते हैं। ऐसे में अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रदेश के निजी अस्पताल में कब से इलाज मिलना शुरू होगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं, बहिष्कार से पहले जहां निजी अस्पतालों में हर दिन 15,000 से अधिक ओपीडी और आईपीडी जनरेट होती थी, वहीं अब आईपीडी घटकर 2,000 से भी कम रह गई है। यानी इससे नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। लेकिन फिर भी आप बेफिक्र होकर यह कार्य करते हैं और चर्चा किसी दूसरी ही बातों के लिए की जाती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चर्चा किसकी होनी चाहिए और मीडिया पर चर्चा किसकी की जाती है। सरकार ने निजी अस्पतालों पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न अस्पतालों में एक साथ ड्रग इंस्पेक्टर भेजे और गड़बड़ियों की जांच कराई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के तहत नए सत्र से बीएड प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू होना है। नया सत्र 2025-26 प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय ने सिलेबस जारी नहीं किया है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। राजस्थान पीटीईटी ने आदेश में स्पष्ट किया था कि बीएड का नया शैक्षणिक सत्र 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। अब तक सिलेबस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विश्वविद्यालय की ओर से नया सिलेबस वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया है। आयु से संबद्धता प्राप्त करीब 170 कॉलेजों के 50,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं, क्योंकि अब आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे कितनी महंगी शिक्षा प्राप्त करेंगे, आपके बच्चे की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन आप मीडिया पर जिस तरह की आपको चर्चाएं की जा रही है, उसमें आप इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि असली बर्बादी क्या होती है। रामनगरिया पुलिस जयपुर की डीएसटी ईस्ट टीम ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। यह गिरोह पहले बाइक चुराता था, इसके बाद पुरानी बाइक के नंबर और इंजन नंबर बदलकर उसे बाजार में बेचता था। 6 माह में 100 से अधिक बाइक चोरी की डांग क्षेत्र में बेचते थे। गिरोह के 4 जने गिरफ्तार किए गए। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के 8 साल बाद भी पटवारी के पद से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा नहीं होने पर रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से 8 सितंबर को शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी को अदालत के आदेश के बाद भी बकाया भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि 11 सितंबर को प्रार्थी को बकाया राशि का भुगतान करने का दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाए। ऐसा नहीं होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस और निदेशक व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश हो। आपके यहाँ यदि होपर नहीं आ रहा, सफाई वाला होपर नहीं आ रहा, तो क्यूआर कोड स्कैन करें, मिलेगा समाधान। लेकिन अब आप कितना स्कैन कर पाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप में हिम्मत कितनी है कि यदि आपके घर सफाई वाला नहीं होपर नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप कर पाते हैं क्यूआर स्कैन कोड या नहीं कर पाते हैं। आपकी हिम्मत इतनी भी नहीं रह गई है कि अब आप सफाई करने वाला होपर नहीं आए तो उसका क्यूआर कोड भी स्कैन कर सके। यदि आप नहीं आता है तो हेरिटेज निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को सशक्त व पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की है। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर वार्ड 54 सिविल लाइंस जोन सहित कच्ची बस्तियां, स्लम क्षेत्र और बाजारों में क्यूआर कोड लगाए हैं। नागरिक सीधी शिकायत, प्रश्न और फीडबैक दर्ज करा सकेंगे। यदि किसी मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही या सफाई वाहन समय पर नहीं पहुंच रहा, तो लोग क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत शिकायत कर पाएंगे। अवैध पशु डेयरी की वजह से राजधानी के लोग परेशान हैं। डेयरी वाले सुबह शाम गायों को दूध निकालकर सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इसी तरह के मामले में सिस्कीम स्थित धुलेश्वर गार्डन के लोग परेशान है। जयपुर कमिश्नरेट में कानूनी व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को लेकर डीजीपी राजीव शर्मा ने मंगलवार को रिव्यू मीटिंग ली। बैठक में डीजीपी सर्किल स्तर के अधिकारियों से बात कर उनके क्षेत्र में पेंडिंग चल रहे प्रकरणों पर बात की और मामलों को जल्द निस्तारण कर पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी तरीके से काम करे और पेंडेंसी भी घटाए, ये कहना है डीजीपी का। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को महिला सुरक्षा पर प्रभावी काम करने और सायंकालीन व रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े।
हाल ही में एक सर्वे में महिला सुरक्षा के संबंध में जयपुर की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के मंगलवार को लखनऊ में चुनाव हुए 15 पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। राजस्थान के ललित कुमार कलाल तथा तेलंगाना के आर श्याम सुंदर को सर्वसम्मति से अगले 3 साल के लिए क्रमशः अध्यक्ष व महासचिव चुने गए। राजस्थान में नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG अभी तक हवा में ही चल रहे थे। इस संबंध में 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मीटिंग के बाद खेल डिपार्टमेंट और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। अब KIUG की गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी की पहली ऑनलाइन मीटिंग 4 सितंबर को बुलाई गई है। इस मीटिंग में ही खेलों के आयोजनों की तारीख भी तय होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आज रवि योग में जलझूलनी एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी को परिवर्तनीय और डोल ग्यारस भी कहते हैं। शयन कर रहे भगवान विष्णु आज लेंगे करवट। खरीद, निवेश व सगाई के दिन भर शुभ मुहूर्त रहेंगे। भाद्रपद शुक्ल दशमी मंगलवार को लोक देवता बाबा रामदेव और तेजा जी का छोटी काशी के हर कोने में पूजन किया गया। सुबह सर्व समाज ने दोनों लोक देवताओं के थान में पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। श्रद्धालु बाबा की समाधि और चरणों के दर्शन कर महारो हेली सुने जी रामा पीर खम्मा खम्मा हो महारा रूणी चेरा धनिया जैसे भजनों पर झूमते नजर आए। वहीं शाम को रामदेव मंदिर, तेजाजी मंदिरों में मेले सा माहौल रहा। देर रात तक भजन संध्या और फड़ सुनाई गई। कांग्रेस हाईकमान द्वारा पूर्व मंत्री ममता भूपेश को प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संविधान की रक्षा और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रामगढ़ बांध को बढ़ने के लिए राज्य सरकार का कृत्रिम बारिश करवाने का प्लान मजाक बनकर रह गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।